हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंथन पर। मैं सुनील सर आपके लिए लेके आए हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 6। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेन एक्सीडेंट संबंधित, बिल्ली और सुरंग संबंधित क्वेश्चंस पर हम लोग एक यूनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों हमारे कंटेंट्स के माध्यम से जुड़ सके। इधर आपका रेगुलर क्लास नहीं हो रहा था, उसका मुख्य वजह था कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं चल रहा था और इसी दौरान मैंने कोरोना का फर्स्ट डोज भी लिया हुआ वैक्सीन का, जिसके कारण भी स्वास्थ्य मेरा कुछ ख़राब चल रहा था, तो मैं क्लास रेगुलर नहीं ले पाया था। अब मैं स्वस्थ हो चुका हूं और आपका रेगुलर क्लास चलेगा। तो चलिए आज के सेशंस को शुरू करते हैं। आज का सेशंस देखते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन सुरंग ए से बी की तरफ जाती है। सुरंग के अंदर एक बिल्ली एक बिंदु पर बैठी हुई है जो प्रवेश द्वार 3/7 ए की द्वार पर है। जब ट्रेन सीटी बजाती है तो बिल्ली दौड़ना शुरू करती है। अगर बिल्ली ए की तरफ दौड़ने का फैसला करती है तो ट्रेन बिल्ली को ए पर पकड़ लेती है। अगर बी की तरफ दौड़ने का फैसला करती है तो बी पर पकड़ लेती है। तो ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात बताना है, दोनों का रेशियो तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। आप बहुत ही गौर से देखिएगा, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत हो सकती है। चलिए, मान लीजिए ये ट्रेन है और ये कैट दिया हुआ, ठीक है। दोनों का रेशियो निकालिए। रेशियो मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। स्पीड मान लीजिए जैसे दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए क्या होता है कि टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, टाइम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। टाइम अगर कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। हम लोग लिखे हुए हैं कि d बराबर s इंटू टी होता है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, वो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो होगा। यहाँ देखिए डिस्टेंस क्या दिया हुआ था कि 3/7 है, ठीक है। 3/7 जो डिस्टेंस है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। रेशियो में ये कट गया। अब यहाँ गौर से देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को एक बार ऐड होगा तो 4 + 3 और एक बार माइनस करेंगे, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 7:1। यही हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यही स्पीड हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो ये हो गया, ये मान लीजिए बिल्ली का ट्रेन का है और ये बिल्ली का हो जाएगा रेशियो, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट पर देखिएगा, क्वेश्चन सभी को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के सेशंस का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सेम सवाल है। एक ट्रेन एक सुरंग AB से गुजरती है। एक बिल्ली उसी सुरंग के 6/15, इस बार 6/15 दूरी पर बैठी हुई है। जब ट्रेन की सीटी बजती है तो बिल्ली A की तरफ दौड़ती है, तब A पर ट्रेन मिल जाती है। B की तरफ दौड़ती है तो ट्रेन B पर जाके पकड़ लेती है। यदि बिल्ली की चाल इसमें दिया है, बिल्ली की चाल 9 किलोमीटर है तो ट्रेन की चाल क्या होगा। देखिए यहाँ भी क्या है कि सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चाल दिया हुआ है और ट्रेन का चाल निकालना है। बस हम वही मेथड लगाएंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। ट्रेन और क्या है, कैट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, डिस्टेंस कहता है कि 6/15 है। इतना पर क्या है कि बिल्ली जो है बैठी हुई, तो और कितना बचा हुआ होगा इसमें घटा लेंगे तो 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। काट दीजिए।
एक बार हम क्या बोल रहे हैं कि एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 + 6, और एक बार इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 9 - 6, ये हो जाएगा 9 × 6 = 15, और इधर हो गया 3। ठीक है, अब जो बताया है कि जब हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम क्या हो, जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, तब क्या होता है कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अर्थात कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस का अनुपात होगा सेम अनुपात स्पीड का भी होगा। तो मान लेते हैं कि ये भी स्पीड ही होगा, तो ये स्पीड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 3 स्पीड किसका है, बिल्ली का, जबकि दिया हुआ है कि 9 है, तो एक में क्या 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है ट्रेन का स्पीड, इससे मल्टीपल कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 45 km/h। देखिए इस मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर सवाल से देखिए, 3 नंबर कहता है कि एक ट्रेन सुरंग ए से बी की तरफ जाती है। सुरंग के अंदर एक बिल्ली एक बिंदु पर बैठी हुई है जो प्रवेश द्वार के 4/9 दूरी पर बैठी है। जब ट्रेन सीटी बजाती है तो बिल्ली दौड़ना शुरू करती है। अगर बिल्ली ए की तरफ दौड़ने का फैसला करती है तो ट्रेन उसे ए पर पकड़ लेती है, और बी की तरफ दौड़ने का फैसला करती है तो ट्रेन बी पर पकड़ लेती है। तो पकड़ लेती है। बिल्ली की गति 10 किलोमीटर है तो ट्रेन की गति निकालना है। तो देखिए ये भी सेम सवाल है, वहाँ पर 9 किलोमीटर था, यहाँ पर क्या दिया है 10 किलोमीटर दिया है। अब यहाँ पर आप बना सकते हैं। अब आप तो समझ चुके हैं कि ये ट्रेन है और ये बिल्ली है। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है, कितना पर बैठी हुई है, तो बैठी हुई है 4/9 पर बैठी हुई है। हम क्या बोले हैं कि जब एक तो मान लीजिए 4/9 यानी 9 पर था ही, 9 टोटल उसका डिस्टेंस है जिसमें 4 पे वो बैठी हुई है, तब बचा कितना, इसमें से घटा लीजिएगा तो बचेगा 5/9 पर बैठी, इधर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि एक बार हम बोले थे इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 + 4 और 5 - 4 के दीजिए तो हो जाएगा 9:1 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, अब बोले हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, तब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। अर्थात ये भी क्या होगा, स्पीड का ही रेशियो हो जाएगा। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो चलिए अनुपात में 1 दिया है बिल्ली का, जबकि संख्या में दिया है कि 10 किलोमीटर है, तो ट्रेन का पूछ रहा है तो 90 km/h हो जाएगा ट्रेन की चाल। चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कहता है, देखिए 4 नंबर में कहता है कि एक ट्रेन एक सुरंग ए बी से गुजरती है। देखिए यहाँ पर ए बी दिया है, वहाँ ए से बी तक देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी से गुजरती है, एक बिल्ली उस सुरंग के 3/8 दूरी पर बैठी हुई है। जब ट्रेन सीटी बजाती है तो ट्रेन ए की तरफ दौड़ती है, तब ट्रेन ए पर पकड़ लेती है, और बी की तरफ दौड़ती है तो ट्रेन जो है बी पर पकड़ लेती है। ठीक है, इस तरह से ट्रेन और बिल्ली का चाल का अनुपात पूछा है। तो सेम सवाल आप बना सकते हैं। अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे बनाना है। मान लीजिए दिया है ट्रेन है और ये कैट बिल्ली है, डिस्टेंस दिया है कितने दूरी पर बैठी हुई है, तो बैठी हुई 3/8 पर बैठी हुई। 8 उसका टोटल डिस्टेंस है, जबकि 3 पर बैठी हुई है, शेष कितना बचेगा, तो 5/8 होगा। तो इसको काट दीजिए। एक बार हम बोले हैं दोनों को जोड़ना है तो जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, एक बार दोनों को घटाना है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 4:1 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, 4:1 के अनुपात में हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। बार बार इसीलिए लिखते हैं कि आपको याद हो जाए। अगर टी क्या हो, कांस्टेंट हो तो डी यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आया क्या है, स्पीड का ही रेशियो आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए बिल्ली और सुरंग के संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए क्या कहता है। 5 नंबर में कहता है
कि एक ट्रेन स्टेशन ए से 120 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ट्रेन अपनी शेष यात्रा अपनी पिछली गति का 5/6 गति से पूरी करता है और स्टेशन बी पर 4 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि दुर्घटना 300 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह केवल 2 घंटा देरी से पहुंचता, तो ट्रेन की चाल निकालना है। देखिए, अगर ट्रेन चला 120 किलोमीटर पर जाके वो क्या, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तब क्या हुआ कि वो उसका जो स्पीड था 6, उससे वो 5 के चाल से चला, तो 4 घंटा लेट चला। लेकिन कहता है कि अगर 300 किलोमीटर अगर दूर वो घटना घटती तो 2 घंटे उसको कम में, मतलब कम 2 घंटे कम मतलब लेट लगता, सिर्फ 2 घंटा ही लेट लगता। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रेन का स्पीड कितना था। ट्रेन का स्पीड जो है, अब आइए 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, डिस्टेंस क्या है तो स्पीड हम निकाल लेंगे। स्पीड हमको क्या दिया हुआ है, दोनों का, यानी ये क्या कहते हैं, ट्रेन का जो चाल का है, चाल का चलना कितना था, ये मान लीजिए ओरिजिनल स्पीड है और नाव लिख देते हैं NOW नाव, ठीक है। अब कितना है, ओरिजिनल स्पीड था उसका कितना 6, लेकिन अब वो कितना चल रहा है 5 से चल रहा है दुर्घटना के बाद। तो ये हो गया स्पीड। और जब स्पीड क्या हो, मतलब डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो तो क्या होता है कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। ये बात हम लोग पहले से पता चलता है। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना 5:6 के अनुपात में होगा। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, टाइम का 1 का अंतर है, जबकि संख्या में कितना अंतर है, तो संख्या में अंतर है कि 4-2 यानी 2 का अंतर है, 4-2 यानी 2 का अंतर है। तब पूछ रहा है क्या, ट्रेन की चाल पूछ रहा है। देखिए ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा, तो इसको लगेगा कितना 10 घंटा लगेगा, क्योंकि घंटा में ही दिया हुआ है। तब पूछ रहा है ट्रेन का स्पीड, तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 300 किलोमीटर है, ठीक है, 300 किलोमीटर है। टाइम कितना मेरे पास हो गया 10, काट दीजिएगा, क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए बहुत ही एक मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से ये कि यहाँ पर समझना होगा। अगर मान लीजिए जैसे बोला है कि ट्रेन 120 किलोमीटर दूर जाके एक्सीडेंट होता है, कुछ चाल में अंदर तो होगा ही, फिर कहता है कि अगर 300 किलोमीटर आगे जाकर दुर्घटना होता तो फिर समय में कुछ अंतर बता रहा है। अर्थात क्या हुआ कि डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि मतलब क्या फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स होता है, स्पीड का क्या होता है उल्टा होता है टाइम। दिया हुआ कि ओरिजिनल उसका दिया हुआ था कि अगर 6 रहे, अभी चल रहा है कितना 5 से, तो टाइम का रेशियो उलट जाएगा, तो 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। संख्या में अंतर कितना हो गया, अनुपात में 1 का, जबकि संख्या में अंतर कितना है 2 का, क्योंकि वहाँ 4 घंटा लेट होता था, यहाँ 2 घंटा लेट हो रहा है। चलिए, तो इसको कितना टाइम लगेगा, ओरिजिनल उसका टाइम लगेगा 10 घंटा। तो उस ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या है 300 किलोमीटर, जो आगे वाला था 300 किलोमीटर बटे 10 काट दीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड है ट्रेन का।